स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 77 के क्वेश्चंस। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने पूछा है व्हेन विल यू से द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किस कैटेगरी में रखोगे, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहे हैं या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो सिंपल सा अगर मैं वैसे बताऊं एग्जांपल में, कोई भी कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो वेलोसिटी जो है उसकी कांस्टेंट रेट पे है, जो वेलोसिटी है लाइक 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही चलता रहेगा, तो ये तो हो गई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी। लेट्स से कभी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है तो कभी 15 हो जाएगी, कभी 30 हो जाएगी, कभी 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से डिफरेंट रेट्स हो जाएंगे उसके, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो आपको सिंपली लिखना है यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेयर एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन कांस्टेंट है, ठीक है। Then object said to be in uniform acceleration. Example, velocity of a car increase at the 10 meter per second. तो मतलब 10 मीटर के पर सेकेंड के हिसाब से ही वो उसकी वेलोसिटी जो है चेंज होगी, राइट। सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या लिखोगे, वेयर एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी एट ए डिफरेंट रेट देन द ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कि पहले उसकी जो है 5 मीटर पर सेकेंड थी, फिर उसने 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज कर दिया, फिर 15, तो इस तरीके से डिफरेंट रेट्स पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो आपको अब वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी चीजें बता दी गई है। एक बार फिर से बता दो, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इंटरवल ऑफ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब आप पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड जो है 80 किलोमीटर थी, तो मतलब कि इनिशियल जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसकी स्पीड 80 थी और फाइनल जो है 60 है, राइट। इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, A = होता है v - u अपॉन में t। अब यहाँ पे v और u क्या है, यहाँ पे u जो है वो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। जो जो चीजें पहले हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। v जो हो जाएगा हमारा क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। और टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 सेकेंड। अब आप ध्यान दो, टाइम सेकेंड में दिया है, फाइनल और इनिशियल जो स्पीड है हमें 80 और 60 मतलब किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो जब तक हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो आपको याद रखना होगा, जब भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाएंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1000 अपॉन में 3600, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो भी टाइम गिवन होगा। जैसे यहाँ पे 80 है, देखो 80 है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 0 से 0 तो डिवाइड हो जाएगा, 5 2 10, 18 2 36, तो यहाँ पे 80। तो सिंपली जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना हो तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मेरा कहने का मतलब था, हर जगह आप 1000 अपॉन में 3600 नहीं लिखोगे। अब 1000 क्यों लिखा, क्योंकि हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं और 1 मीटर जो था 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, और यहाँ पे आवर से हम सेकेंड में जा रहे हैं, तो एक जो घंटा होता है वो 3600 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 1000 अपॉन में 3600 लिखा था। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में 5/18 लिख लेंगे। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 5/18, राइट। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 से 40, 400 को 18 से डिवाइड करना है। अब 400 को 18 से डिवाइड करोगे, 18 2 से 36 होता है, और ये हो जाएगा 18 टू 8 से डिवाइड ही कर लेते हैं, 18 2 से 36 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर से 0, फिर 18 2 से 36, मतलब यहाँ पे आता रहेगा 22.222 ऐसे सोवन चलता रहेगा, ठीक है। इसको समझ लो, तो ये हो जाएगा 22.2 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसी तरीके से 60 किलोमीटर है तो इसको हम 60 इंटू 5/18 करेंगे, तो यहाँ पे 6 5 से 30, 300 अपॉन 18 हो जाएगा। अब 300 को 18 से डिवाइड करना है तो 18 1 जा 18, ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 18, राइट। सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे 2 और ये 1 0,
तो 18 7 जा 126 होता है, 18 6 जा 108, अगेन यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 1, फिर 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे पॉइंट, मतलब 16। तो हम क्या लिखेंगे इसको 16.6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया है और कुछ नहीं किया है, और टाइम हमें गिवन है। तो बस यहाँ पे हम इसको पुट कर लो, सिंपल। v क्या है यहाँ पे हमारे पास 16 आया है, तो 16 माइनस 6 माइनस 22.2 अपॉन में टाइम क्या है 5 है। अब देखो छोटे यहाँ पे छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या करना है, इसी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आंसर आएगा सब माइनस लगा देना। तो 12 माइनस 6 इज 6, यहाँ पे 11 माइनस 6 इज 5, ठीक है, और यहाँ पे कुछ 0 बचेगा, तो माइनस 5.6 अपॉन में 5 आंसर आ जाएगा। 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 60, तो ये 1.12 मीटर पर सेकेंड इसका जो है आंसर आ जाएगा 1.12। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ इसको कन्वर्ट किया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा होगा, जो भी लगा होगा, बाकी इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी और डिवाइड करना था, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। अब देखो यहाँ पे जब कोई भी ट्रेन स्टार्ट करेगी, तो पहले तो इसमें इन्होंने बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग, तो मतलब उसका जो इनिशियल जो स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी जो भी है वो 0 होगी, राइट। सो यहाँ पे इनिशियल मतलब कि हम लिखेंगे u इक्वल्स टू 0 है, v इक्वल्स टू उन्होंने दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे पहले हम मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे 40 इंटू 5/18 मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कर लो 5 8 जा 5 4 जा 20, तो 200 को अगर 18 से डिवाइड करोगे, सो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं 200, 18 1 जा 18, राइट, और फिर 18 1 जा 18, फिर से इसका मतलब 11.11 सेकेंड आता जाएगा ये, तो हम इसको लिख देंगे 11.11 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी। और टाइम जो है इन्होंने 10 मिनट दिया है, तो मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो यहाँ पे 10 मिनट क्या हो जाएगा, 10 इंटू 60 दैट विल बी 600 सेकेंड। अब सारी चीजें हमें मिल गई, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं v क्या मिला हमें 11.11 माइनस 0, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करें, इनिशियल 0 था और टाइम क्या है 600 है, तो बस 11.11 0 तो वही कुछ नहीं होता, 11 इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट को 600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर आ गया। इसको फर्दर भी डिवाइड कर सकते हो, बट ये भी ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ बनेगा उसके अंदर जो एरिया ऑक्यूपाइड होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट नाम देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का डेफिनेशन है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है उसको हम वेलोसिटी ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम और जो वेलोसिटी है उसके नीचे जो ग्राफ बनेगा, जो ऑक्यूपाइड एरिया होगा उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन लिखेंगे, एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट रिप्रेजेंट द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब वेलोसिटी का मतलब ये है ना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना मैग्नीट्यूड और कितना डायरेक्शन में चेंज आया है, रेट ऑफ चेंज कितना हुआ है, तो उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो उसने उनसे इसमें सिर्फ नाम पूछा है तो आप डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं। सो आई होप आपने इसको समझा होगा और वीडियो को लाइक किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम नेक्स्ट पेज नंबर करेंगे। बाय बाय।